हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चूहों से तो आजकल हर कोई परेशान है क्योंकि ये गंदगी से आते हैं, साथ ही साथ ये बहुत सारी बीमारियां और इन्फेक्शन लेकर आते हैं। खाने पीने की चीज़ों को भी ये कट कर कर खराब कर देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी ये कट कर देते हैं। बहुत बार तो हम इनसे इतने परेशान हो जाते हैं कि इन्हें भगाने के लिए कुछ कीटनाशक दवाइयाँ लेके आते हैं, महंगे महंगे पिंजरे लेके आते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता और दवाइयाँ खाकर भी चूहे घर की किसी कोने में मर जाते हैं, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता और बहुत ज़्यादा बदबू और इन्फेक्शन पूरे घर में फैल जाता है और इससे हमारा सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन चूहों को बिना मारे घर से तुरंत भगाने की बहुत यूजफुल होम रेमेडी, जिसे खाकर चूहे तुरंत आपके घर से बाहर भाग जाएंगे और बिना कोई पैसा खर्च किए ये सभी चीज़ आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगी। इसके लिए किस तरह का डब्बा या बॉक्स या कोई जिस बर्तन को आप खाने में यूज़ नहीं करते वो हम ले लेंगे। तो ये मेरे पास एक प्लास्टिक का बेकार पड़ा हुआ टिफिन है, तो इसी के अंदर सबसे पहले चीज़ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब गेहूं का आटा और अब सेकंड चीज़ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आपकी तीखी वाली होनी चाहिए, बहुत तीखी वाली मिर्ची ही हमें इसमें ऐड करनी है। चाहे तो लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा उसको कूट लीजिए, उसके बाद उसका पेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस आपकी जो मिर्च है वो बहुत ज़्यादा तीखी होनी चाहिए। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक छोटा सा शैम्पू का एक पाउच है, तो इसी को मैं कट करके इसमें पूरा ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास शैम्पू ना हो तो आप डिटर्जेंट पाउडर भी इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, शैम्पू का पाउच मैंने कट कर लिया और इसको इस मिश्रण में हम ऐड कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ घोल हमें बनाना है। शैम्पू हम इसमें इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चूहे के पेट में जाकर रिएक्शन करती हैं। तो अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। जैसे हम पकौड़ा का बैटर बनाते हैं, बस उसी तरह का घोल हमें बनाना है। तो अगर आपके घर में बार बार चूहे आकर आपको परेशान करते हैं और घर में काफ़ी नुकसान कर देते हैं चीज़ों को कट करके, तो आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके घर में चूहे फिर कभी नहीं आएंगे और अगर आएंगे भी तो तुरंत ही आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए आप हो सके तो इस तरह के वुडन स्पून ले लीजिए, जिसे आप यूज़ करके तुरंत ही फेंक दें। और अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का या वेस्ट डब्बा ना हो तो इस तरह की केक प्लेट तो हमारे पास होती हैं, तो इनको भी हम इस बैटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके तुरंत ही फेंक सकते हैं। तो गलती से मैंने भी स्टील की स्पून ले ली थी, पर तुरंत ही मैंने हटा दी क्योंकि हम ये चूहे भगाने की दवाई बना रहे हैं। तो अच्छे से इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बनाना है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला भी हमें नहीं बनाना है। हमारे टी कप से मेज़र करके ½ कप के करीब पानी मैंने इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि स्मूथ घोल इसका बन चुका है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसका यूज़ हमें किस तरह से करना है। तो इसे खाकर चूहे मरते तो बिल्कुल नहीं है, हाँ इसे खाकर उनको एक बेचैनी ज़रूर होगी और तुरंत ही वो घर से बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें शैम्पू ऐड किया है और शैम्पू का यूज़ हमारी बाहरी हिस्से के लिए होता है, जैसे कि हमारे सर के बाल। लेकिन अगर हम इसको इस तरह की खाने की चीज़ में मिक्स कर देंगे इसे खाकर पेट में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये चूहों के लिए बनाई है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, उससे पहले हम एक ले लेंगे सूती कपड़ा, तरह का कोई भी बेकार पड़ा हुआ सूती कपड़ा। तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो भी आपके घर में वेस्ट हो। तो मेरे पास ये एक बेकार पड़ा हुआ हैंकी है। ये हैंकी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको मैं पहले बीच से कट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है, बस इतना ही हमें चाहिए। और अब ये जो पेस्ट हमने बनाया है इस स्पून की हेल्प से ही हम इसको पूरे इस क्लॉथ के ऊपर फैला देंगे। फ्रेंड्स, कपड़ा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना है, बैटर इसमें चिपक जाना चाहिए। मतलब पतला होगा तो बैटर उसमें से नीचे की तरफ निकल सकता है, तो कपड़ा थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है। तो ये हैंकी मेरा काफ़ी मोटा है, तो इसीलिए इसके ऊपर इस पेस्ट को हम अच्छे से फैला देंगे। और अगर आपके पास कोई कपड़ा ना हो तो इसकी जगह आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और पेस्ट को हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बस ये अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से लिपट जाए, इतना ही थिक हमें इसे रखना है। और अब हम इसमें एक लास्ट चीज़ ऐड करेंगे, कपूर। इसको हम पूजा में यूज़ करते हैं। तो कपूर की स्मेल से चूहों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और इसकी स्मेल से तुरंत ही वो भाग जाते हैं। तो कपूर हम इसमें इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। तो 2-3 टिक्की मैंने कपूर की ले ली है और इनको इस तरह से क्रश करके इस पेस्ट के ऊपर से हम फैला देंगे, क्योंकि कपूर की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। चूहों को कपूर की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो कपूर को हम क्रश करके इस कपड़े के ऊपर से ही डालेंगे और जो बाकी बचा हुआ पेस्ट है इसके ऊपर भी हमने कपूर मिक्स कर दिया। अब इस पेस्ट लगे वाले कपड़े को हम रखेंगे अपने
गैस स्टोव के नीचे कि रात को किचन में तो चूहे जरूर ही आते हैं, खाने की स्मेल सूंघकर वो इधर जरूर आते हैं। गैस स्टोव के पास तो चूहे जरूर ही आते हैं क्योंकि किचन में खाने पीने की खुशबू होती है, तो चूहे उसकी स्मेल से यहाँ किचन में खाना ढूंढने जरूर आते हैं। लेकिन आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखनी है, सबको ढककर या फिर फ्रिज के अंदर ही आपको रखना है। अब अगर चूहे आपके गैस चूल्हे के आसपास आएंगे तो इसमें रखी हुई पेस्ट को चाटेंगे और उनको इसके चाटते ही एक बेचैनी होगी जिससे कि वो तुरंत ही भाग जाएंगे पानी की तलाश में। आपको कोई भी पानी का भरा हुआ बर्तन गैस चूल्हे के आसपास या घर में कहीं पर भी नहीं रखना है ताकि चूहे तुरंत ही आपके घर से बाहर भाग जाएं। और आपको थोड़ी देर के लिए खिड़की के दरवाजे खुले ही रखने हैं ताकि चूहे इन्हें खाकर तुरंत ही भाग जाएं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ बाकी बचे हुए पेस्ट को हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो हम ले लेंगे एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और इन बॉल्स को इस तरह इस बेसन के घोल में अच्छे से लपेटने के बाद हम इस तरह की एक प्लेट में रख देंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो इसकी जगह आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। न्यूज़पेपर के भी आप छोटे छोटे बॉल्स बना दीजिए और उसके बाद इस बेसन के घोल में अच्छी तरह से लपेट दीजिए और इस तरह से एक प्लेट में हम इनको रख देंगे। और अब मैं बताती हूँ कि इन बॉल्स का हमें किस तरह से यूज़ करना है। किचन काउंटर में तो हमने गैस चूल्हे के नीचे इस क्लॉथ को रख दिया है, बाकी जगह में भी चूहे आते हैं तो वहाँ पर हम इन बॉल्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि गैस चूल्हे के पाइप के आसपास या बाकी जगह में भी जहाँ पर चूहे आते हैं तो वहाँ पर हम इन बॉल्स को रखेंगे। लेकिन हमें इन बॉल्स को रखना किस तरह से है तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जहाँ जहाँ भी आपके घर में चूहे आते हैं उतने बॉल्स आप बनाकर तैयार कर दीजिए और इस तरह से प्लेट में मैंने सारे ही बॉल्स निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर भी मैंने ऊपर से क्रश करके ही कपूर को ऐड किया है। टिश्यू पेपर के बॉल्स इस सॉल्यूशन के ऊपर अच्छे से लपेटने के बाद हमें हाथों को अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इस सॉल्यूशन में मिर्च मिली हुई है। हाथों से इन बॉल को टच नहीं करना है तो आप चिमटे की हेल्प से भी इनको टच कर सकते हैं और बेसन में मिक्स कर सकते हैं। अब इन बॉल्स को रखने के लिए हमें एक टिश्यू पेपर और चाहिए तो इसके भी मैंने छोटे पीसेस में टुकड़े कर लिए हैं। आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं टिश्यू पेपर की जगह और इस तरह से एक छोटा टुकड़ा बिछाने के बाद हम उसके ऊपर इस बॉल्स को रख लेंगे। इससे आपका किचन काउंटर भी गंदा नहीं होगा और चूहे इसकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे क्योंकि अलग से ही ये दिखाई देगा। तो सेम इसी तरह से दूसरी जगह भी हमने इस तरह से एक छोटा सा टिश्यू पेपर का टुकड़ा रख दिया, इसके ऊपर हमने ये बेसन वाला बॉल रख दिया है। तो इसी तरह से आप जिस जिस जगह पे भी चूहे आते हैं उस जगह पे इन बॉल्स को रख सकते हैं सेम इसी मेथड से। तो इससे आपका फर्श भी गंदा नहीं होगा। जैसे कि आप इसको अपनी अलमीरा या फिर शोकेस के नीचे रख सकते हैं जहाँ चूहे छुप कर बैठे रहते हैं। तो पहले टिश्यू पेपर बिछा के उसके ऊपर बॉल्स रख दीजिए या फिर जो आपका मेन गेट है जहाँ से चूहे एंटर करते हैं उस कोने पे भी आप इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा टिश्यू पेपर का बिछा दीजिए। अब इसके ऊपर इस सॉल्यूशन वाली बॉल्स को हम रख देंगे तो चूहे इसे खाने जरूर आएंगे क्योंकि अलग से ही उनको ये दिखाई दे जाएगा और इसे चाटते ही उन्हें एक बेचैनी महसूस होगी, तुरंत ही आपके घर से वो भाग जाएंगे। इस बॉल्स को आप अपने पलंग के नीचे या फ्रिज के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप इन बॉल्स को रात को ही डालें और पेट इनको बिल्कुल भी ना खाएं क्योंकि अगर आप पेट लवर हैं आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जब आप अपने पेट को पिंजरे में बंद कर लें उसके बाद ही इस दवाई को डालें और बच्चों की पहुंच से भी आप इस दवाई को दूर रखें। मॉर्निंग में आप इन सभी बॉल्स को उठा के डस्टबिन में फेंक दें और अगर चूहे फिर से आपके घर में आते हैं तो आप फिर से इसी रेमेडी का यूज़ करें तो तुरंत ही आपके घर से सभी चूहे भाग जाएंगे। घर के कोनों में भी जो चूहे छुपे होंगे ना वो भी तुरंत ही इसे खाकर बाहर भाग जाएंगे। तो आई होप ये रेमेडी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कौन सी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।